A works 4 times fast as B and B works 37.5% more fast than C does. All three working together can finish a task in 10 days with help of D. If D alone can finish the same task in 31 days, then in how many days C and D finish 71 3/7% of the same task? अब देखिए बड़ा मज़ेदार सवाल है। सबसे पहले तो इस सवाल में दो परसेंटेजेस का इस्तेमाल हुआ है जिनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे एक 37.5%, एक 71 3/7%। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो 37.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/8 के बराबर होती है, और 71 3/7% की जो वैल्यू होती है ये 5/7 के बराबर होती है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए सो दैट आप फटाक से इस जानकारी का इस्तेमाल कर पाएँ। सबसे पहले तो बोला है कि ए और बी में ए बी का 4 गुना है, तेज है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 हो गया। एक और चीज़ बोला है कि बी और सी में बी सी से 37.5% ज़्यादा है। यानी अगर मैं सी को 8 मान लूँ तो बी हमारा 8 + 3 11 होगा, 3/8 अधिक होगा। अब मैं ए बी सी को अगर कंबाइन करूँ, आप कहोगे बी यहाँ 1 है तो ए यहाँ 4 है, बी को 11 बना दो। तो बी को अगर मैं 11 बनाऊंगा तो 11 से गुणा करूंगा तो ए वाला पार्ट भी 11 से गुणा होकर 44 बन जाएगा। अब जब बी 11 है तो क्या सी आपका 8 के बराबर है? तो यहाँ पर आप 8 लिख दिया मैंने। अब सवाल को देखिएगा गौर से। सवाल ये कह रहा है कि डी इस काम को अकेले 31 दिन में कर सकता है। यानी कुल काम मैं कह सकता हूँ 31 इंटू डी के बराबर है। यस, 31 डी, डी की एफिशिएंसी डी है और 31 डेज लग रहे हैं तो एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डे से गुणा कर दिया, टोटल काम हो गया। ये भी दिया है कि यही काम अगर ए बी सी डी मिल के करें तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने 10 से गुणा किया और टोटल कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ लिखूंगा। 44 11 55 और 8 होता है 63, तो ये बनेगा 63 + डी इंटू 10। यहाँ से डी की एफिशिएंसी सॉल्व हो जाएगी। 31 डी में 10 डी घटाऊंगा, बनेगा 21 डी, और 21 डी 63 के बराबर हो गया इंटू 10, तो डी की वैल्यू आपकी 30 आ गई। तो डी की एफिशिएंसी जो नोन नहीं थी वो 30 के बराबर आ गई। यहाँ लिख दिया उठा के ऊपर जाके। अब जो टोटल वर्क है उसका मुझे इतना परसेंट कराना है, 5/7। अब टोटल वर्क है कितना? 31 इंटू डी के बराबर था। डी 31 डेज में कर सकता है, तो 31 इंटू 30 आप लिख सकते हो, राइट। 930 एक तरह से टोटल वर्क हो गया। इसका 5/7 मुझे कराना है, तो 5/7 इंटू 930 मुझे कराना है। किससे कराना है? सी और डी मिला के। सी और डी को मिलाएंगे तो कितना बनेगा? 38। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 38। अब मुझे इसी चीज़ को सॉल्व करना है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, ठीक है। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? आप कहोगे 465 मिलेगी ऊपर, और यहाँ नीचे 19 मिल गया। 19 सत्ते क्या होता है? 133। आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब 465 को मुझे क्या करना है? 5 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को जब भी 5 से गुणा करना हो तो आप उसको 10/2 सोचिए। पहले 2 से डिवाइड करिए, तो 2 3 2 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर 10 से गुणा कर दिया हमने एक तरह से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2325, ठीक है। 133 से डिवाइड करना है तो आप कहोगे 133 हम एक बार लेके जाएंगे तो 99 बच जाएगा, 5 हो गया, ठीक। अब 7 बार और जाएंगे, 13×7 = 91 होता है। तो 7 बार जैसे ही गए, हमें पता है आंसर अब तो सी ही आना है क्योंकि 17 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। बट आप 7 बार चले जाओ, तो 133 को 7 से गुणा कर लेते हैं तो 910 और 21 बनेगा 931, और 995 में अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये 4 बनेगा, ये 6 64 आ गया। तो 1764/133, मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन भी मैच हो गया, वो है सी। तो ये इस तरह से सवाल हल होगा।